बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जी, तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको आज सुबह बताया था कि कढ़ी कैसे बनानी है, और कढ़ी बनाने की सारी रेसिपी जो है वो मैंने आपको बताई थी। और मैंने आपको बताया था कि वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको जो है वो पकोड़े बनाने की सही से जो स्पेशल रेसिपी है हमारी, वो मैं आपको बताऊँगी। तो अगर आपने कढ़ी बनाने की रेसिपी देखनी है तो आप हमारी जो इस वीडियो का पार्ट 1 है आप वो देखिए, ताकि आपको जो है वो कढ़ी जो है बनाने की रेसिपी पूरी जो है वो समझ आ जाए। और इस रेसिपी में इस वीडियो में मैं आपको जो पकोड़े हैं वो बनाने की फुल रेसिपी जो है वो बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको जो है एक एक पॉइंट की अच्छे से समझ आ सके, और हमारी तरह के क्रिस्पी एंड क्रंची पकोड़े जो हैं वो आप बना सकें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है इस तरह से 3 आलू, 2 अदद प्याज। उनको हमने छील के अच्छे से जो है वो धो के रख लिया है। उनको इस तरह से, आपको पता होगा कि पकौड़ों के लिए किस तरह से काटते हैं। आपने प्याज को और आलूओं को इस तरह से काट लेना है। अब इसमें सारे स्पाइसेस जो है वो हमने ऐड कर देने हैं। सबसे पहले हमने लिया है ऑलमोस्ट 1 चम्मच जो है वो अनारदाना। इसको हमने धो लिया था। अब ये थोड़ी सी हमने ली है टेबल स्पून जो है वो अजवाइन। अजवाइन क्यों लेते हैं? ताकि जो गैस का मसला होता है वो ना बने। उसके साथ ही अब हमने ये ले लिया है 1 चम्मच चाट मसाला, 1/4 टीस्पून जो है वो हमने लिया है हल्दी, और 1 सब्ज़ मिर्च काट के जो है बारीक वो हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हमने लिया है 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच नमक, और तकरीबन आधी चम्मच जो है वो सुर्ख मिर्च जो है वो हमने ली है। सुर्ख मिर्च कम इसलिए ली है क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्च भी ऐड की है। अब ये जो है हमने हाफ़ टेबल स्पून जो है दोबारा से ले लिया चिली फ्लेक्स, और 1 चम्मच जो है ये हमने ज़ीरा और सब्ज़ धनिया का जो पाउडर है वो ले लिया है। 1 बाउल अब इसमें हमने जो है वो ले लिया है बेसन। ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं, और एक चीज़ हमने मिक्स कर दी थी, वो अब मैं आपको बाद में बताती हूँ कि हमने क्या ऐड किया है। इसको मिक्सअप करने लग गई थी, मिक्स कर रही थी तो समझ आया कि एक चीज़ मैंने मिक्स कर दी है, और वो क्या थी कि मैंने पालक जो है उसको ऐड करना मैं भूल गई थी। 1 बाउल जो है वो हमने बारीक कटी हुई पालक जो है वो इसमें ऐड कर दी है। पालक के बगैर पकौड़ों का बिल्कुल भी अच्छे से मज़ा नहीं आता। बहुत मज़े के सॉफ्ट से पकौड़े बनते हैं अगर आप इसमें पालक डाल दें। पालक के बगैर बहुत अजीब से बिल्कुल रेडिश और बहुत हार्ड, अजीब से हार्ड, क्रंची नहीं, हार्ड पकौड़े जो है वो बनते हैं आमतौर पे। तो पालक नहीं है तो आप धनिया वगैरह कुछ भी और ऐड कर सकते हैं। हमारे पास पालक थी क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों में पालक आमतौर पे मिल जाती है, तो इसलिए हमने पालक ले ली थी, और उसको हमने बारीक काट के इसमें जो है वो ऐड अप कर दिया है। अब हमने जो है इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। पानी अभी नहीं डाला था, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने 2 जो सिप हैं वो पानी के लिए हैं। ज़्यादा पानी नहीं लेना, अदरवाइज़ बहुत पतला पतला सा बन जाता है और पकौड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। तो सिर्फ जो है 2 सिप जो है वो हमने पानी ले लिया है। इसको अब हमने दोबारा से जो है वो मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। अब मैं फ़ील हो रहा था कि जो है वो इसमें बेसन जो है वो कम है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत कम बेसन है। तो मैंने मज़ीद जो है इसमें बेसन ऑलमोस्ट आधी जो प्याली, जो पहले मैंने 1 प्याली डाली थी उसको आधा प्याला जो है वो दोबारा से मैंने बेसन इसमें ऐड कर दिया है, और अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है। नमक हमने चखा तो हमें कम लग रहा था, तो इसलिए हमने इसमें जो है नमक ऐड कर दिया है थोड़ा सा। और तो नमक, अगर आपने जो मसाला है इसको थोड़ी देर के लिए रखना है तो आप नमक ऐड मत करें, क्योंकि अगर आप नमक ऐड कर देते हैं तो जो मसाला है वो पानी छोड़ देता है और बिल्कुल भी अच्छे पकोड़े नहीं बनते। अगर आपने फ़ौरन से पकोड़े बनाने हैं तो आप जब मसाला बना रहे हों तो आप ऑयल साथ ही गर्म कर लें, ताकि जैसे ही आप मिक्स करें तो आप फ़ौरन से जो पकोड़े हैं वो तलने के लिए उसमें डाल दें। लेकिन अगर आपको मसाला थोड़ी देर के लिए रखना है, आधा घंटा, घंटा या जितनी भी देर, तो आप नमक जो है वो उस वक्त ऐड ना करें। नमक उस वक्त ऐड करें जब आप बिल्कुल पकोड़े बनाने लगे हों। तो इससे ये होगा कि आपका मसाला जो है ये पानी नहीं छोड़ेगा और बहुत ज़्यादा ढीला नहीं होगा। अब जी हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, मिक्सचर हमारा रेडी है। तो अब हमने एक एक करके जो है वो पकोड़े जो हैं वो इसमें डालते जाना है। फ्लेम जो है वो मीडियम लो रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम जो है वो नहीं रखना। लो फ्लेम नहीं ना रखने का रीज़न ये है कि जो पकोड़े हैं वो बहुत टाइम लेते हैं एक तो पकने में। दूसरा ये होता है कि ऑयल बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो बहुत अजीब से जो है वो सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अजीब से पकोड़े बनते हैं।
तो इसलिए मीडियम सा फ्लेम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं रखना वरना फ़ौरन से जल जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। मीडियम लो सा फ्लेम जो है, लो और मीडियम के दरमियान जो है वो फ्लेम रखना है। अब यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी होगा कि पकौड़ों को हाथ से क्यों ऐड कर रहे हैं, हमने चम्मच क्यों नहीं लिया। चम्मच से ये होता है कि जो पकोड़े हैं उनकी शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती, क्योंकि वो जो चम्मच से वो बिल्कुल एक जैसा ऊपर से बन जाता है, तो वो बहुत अजीब से पकोड़ों की शेप आती है। हाथ से डालते हैं तो उससे ये होता है कि बहुत अच्छा जो है वो पकोड़े की शेप जो है वो आती है। छोटे छोटे पकोड़े इसलिए बनाए हैं क्योंकि जो ज़्यादा बड़े पकोड़े जो हैं वो आप अंदर डाल दें तो उससे ये होता है कि आज जल्दी बन जाते हैं आपके, लेकिन ये होता है कि उसके अंदर जो मसाला होता है वो अंदर से सही से पकता नहीं है, तो कच्चा सा बेसन रह जाता है और बहुत बुरा टेस्ट देता है। इसलिए हमने जो है वो छोटे छोटे पकोड़े डाले हैं, हाथ की मदद से डाले हैं ताकि उनकी अच्छी सी शेप आए। एक साइड से जो है वो फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसकी जो साइड है वो चेंज कर रहे हैं ताकि जो है एक साइड से पकने के बाद ये दूसरी साइड से भी पक जाएं। अब नॉन स्टिक हमने कढ़ाई ली थी, क्योंकि नॉन स्टिक कढ़ाई लेने का एक बेनिफिट जो है वो ये होता है कि जो पकोड़े हैं वो साथ में चिपकते नहीं हैं। इवन अगर आपका ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं है तो भी जो आपके पकोड़े हैं वो साथ में जो है वो कढ़ाई के चिपकेंगे नहीं। लेकिन अगर आप जो है वो दूसरी कढ़ाई लेते हैं सिल्वर स्टील की, तो उस पे अगर ऑयल अगर बहुत ज़्यादा गर्म भी है तो भी जो है वो चिपक जाते हैं और वो बहुत जो है उतारना मुश्किल हो जाता है, उतारेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आता है, इसलिए हमने नॉन स्टिक कढ़ाई जो है वो यूज़ की है। अब हमारे पकोड़े जो हैं ये रेडी हो चुके हैं, तो इनको इस तरह से छन्नी में निकाल लेंगे पहले, और थोड़ी देर मैं इस छन्नी में इसको पड़ा रहने दूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो अलग हो जाए। और ये हमारे पकोड़े जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। अब आप या तो इनको अलग से कढ़ी के साथ पेश करें, या फिर आप इन पकोड़ों को कढ़ी में जो है वो मिक्स कर लें ताकि ये जो है ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँ। उस तरह से भी अच्छे लगते हैं और दूसरे तरीके से भी अच्छे लगते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोग इसको किस तरह से पसंद करते हैं। आप अलग-अलग भी सर्व कर सकते हैं और मिक्स करके भी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कर लें, और अगर आपको जो कढ़ी बनाने का तरीका चाहिए तो आप इस वीडियो का पार्ट 1 जो है वो देखना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।